हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है और देवी देवताओं की भूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ के रीति रिवाज, संस्कृति और देव मान्यताएं सबसे अलग है। ना केवल अन्य राज्यों से अलग है, बल्कि अगर आप जानकारी का दायरा बढ़ाएंगे तो हिमाचल प्रदेश के ही जिलों में आप इसमें विभिन्नताएं पाएंगे। कहीं कहीं तो आपको कुछ ही दूरी पर अलग अलग मान्यताएं और रीति रिवाज नजर आ जाएंगे। इन तमाम चीजों के बारे में पहले लोगों को मालूम नहीं चल पाता था, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में आज अलग अलग जिलों की अलग अलग मान्यताएं आसानी से पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। ऐसी ही मान्यताओं से जुड़ी एक खूबसूरत, अनोखी और रोचक खबर हमारे एक साथी ने कवर की। हमारे से हमारा मतलब पत्रकार विरादरी के साथी। मंडी और कुल्लू जिले के सबसे दुर्गम क्षेत्र सिराज में बड़े भूभाग 14 हारों के मालिक देवता भगवान विष्णु का स्वरूप बड़ा देव विष्णु मतलोड़ा आज भी सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। बड़ा देव विष्णु मतलोड़ा के सम्मान में आज भी यहाँ दूल्हा सेहरा नहीं लगाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि त्रेता युग की इस परंपरा को एक दो नहीं बल्कि हजारों परिवार यहाँ पर मानते हैं। यहाँ ना वेद, ना मंडप, ना पालकी और ना दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है वाला गाना बजता है, क्योंकि यहाँ दूल्हा सेहरा ही नहीं बांधता, यहाँ तक कि बारात में भी दूल्हा पैदल चलता है। सनातन संस्कृति में शुभ मुहूर्त और शास्त्र के अनुसार ही शादी होती है। आमतौर पर इन दिनों शुभ मुहूर्त ना होने की वजह से हिंदू धर्म में शादियां नहीं हो रही है, लेकिन बड़ा देव विष्णु मतलोड़ा की 14 हारों यानी सराज में देव आदेश पर शादियां हो रही है। जैनशला के गोपाल ठाकुर ने भी देव आदेश पर 16, 17 और 18 नवंबर को शादी की परंपराओं का निर्वहन करते हुए कांता ठाकुर से विवाह रचाया है। गोपाल ठाकुर अपने परिवार में देव आदेश पर शादी रचाने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि उनके दादा, पिता और बड़े भाई ने भी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए शादी रचाई थी। देव आदेश के अनुसार होने वाली इस शादी को यहाँ पर वर्णी शादी कहा जाता है। कहा जाता है कि देव आदेश पर जो शादियां होती है उनमें देवता शामिल होते हैं, और जो शादियां पालकी और सेहरे के साथ होती है उसमें देवता शामिल नहीं होते हैं। इस शादी में दूल्हा बिना पालकी के बारात की अगवानी करता है, तो दुल्हन भी बारात के साथ पैदल चलती है। बड़ी बात यह है कि इन शादियों में देवता ही तारीख तय करते हैं और शुभ मुहूर्त भी देवता के द्वारा ही निकाला जाता है। जरा गौर कीजिए कि आमतौर पर इन दिनों हिमाचल प्रदेश में शादियां नहीं हो रही है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, लेकिन गोपाल ठाकुर ने 16, 17 और 18 नवंबर को देव आदेश पर शादी रचाई है। देव संस्कृति की इस अनूठी परंपरा के पीछे कई तर्क प्रचलित है। एक तर्क यह है कि सेहरा देव श्रृंगार है, इसलिए शादी में दूल्हा आज भी देव के श्रृंगार तुल्य सेहरे को धारण नहीं करते हैं। देव संस्कृति की इस अनूठी परंपरा के पीछे कई तर्क प्रचलित है। एक तर्क यह है कि सेहरा देव श्रृंगार है, इसलिए शादी में दूल्हा आज भी देव के श्रृंगार तुल्य सेहरे को धारण नहीं करते हैं। परंपरा के पीछे देव समाज का तर्क ये भी है कि लोकाचार और स्थानीय परंपराएं शास्त्रों से ऊपर मानी जाती है, इसी कारण युगों बाद भी ये परंपरा जीवंत है।
लाइट सर्वकारेषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेव्यं कपिजम्बो फलचारु भक्षणं नवमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशं। ये हमारी एक बहुत बड़ा पुराना ट्रेडिशन है जो हमारे पूर्वजों के टाइम से ही चला आ रहा है और अभी भी इसको हम बड़े बखूबी से हमारे रीति रिवाज जो परंपरा है ये अभी भी जिंदा है, क्योंकि हमारा जो देव मतलोड़े का एरिया आता है यहाँ पर जो मतलब दूसरी जो सेरे वाली शादी है वो नहीं होती है, मतलब बरनी टाइप मैरिज ही होती है यहाँ पे जिसपे सेरा नहीं लगता। और हमारे मतलब जो कुल देवता होते हैं क्योंकि ये सेरा लगाने नहीं देते, क्योंकि ये मैरिज टाइम खुद घर में बैठते हैं मतलब, तो इसलिए यहाँ पे सेरा नहीं लगाते और हमारा यहाँ पे कल्चर ही है। और इसमें कोई जो सेरा नहीं लगाते हैं इस पे भी हमारे यहाँ कल्चर ही इस तरह का है, इस पे ना कोई नाराजगी होती लोगों की इस तरह की ये नहीं लगा वो नहीं, क्योंकि कल्चर ही हमारा है उसी के अनुरूप सारी चीजें। देखो हमें तो अभी भी गर्व होता है क्योंकि हमारे सदियों पुरानी परंपरा अभी भी जिंदा है, हमने इसको मतलब संजोए रखा हुआ है। तो उसी परंपरा के अकॉर्डिंग आज भी शादियां होती है, हमारे लिए तो गर्व का विषय है। कोई भी बाहर से भी आते लोग और जो इस कल्चर को देखते हैं और वो भी अभिभूत हो जाते हैं कि नहीं वो दूसरी जगह से मतलब जो शादी है ये यूनिक तरह की शादी रहती है। मतलब जो शेरे वाली पालकी वाली शादी होती है उसमें मंडप लगता है, पर इसमें भी लगता है। इसमें हमारे जो वेदी बनाई जाती है वो घर के अंदर जहाँ पे देवता बैठता है, और जैसे पिछले कल भी लड़की के घर में और वहां पे 7 फेरे हुए क्योंकि वहां पे अंदर आग जलाई जाती है, अंदर आग जलाई देवता के सम्मुख ही 7 फेरे लगाएंगे वहां पे और अग्नि के सामने अग्नि जलाई जाती है उस टाइम। ऐसी शादी जो भी शादियां का सिस्टम रहता है यहाँ पे देवताओं को पूछ के ही की जाती है, क्योंकि अभी भी जो मैरिज का जो शादियां निकलती है मतलब जो पंडितों द्वारा जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग तो अभी शादी थी नहीं, और हमारी टाइमिंग भी देवताओं ने निकाली। देवताओं को पूछते उसके बाद पंडित को पूछा जाता है, फिर जाके मतलब फाइनल देवता का ही होगा। मेरा नाम हंसा देवी है और हमारे यहाँ रीति रिवाज से अपने ही रीति रिवाज से शादियाँ होती है। जैसे बरनी शादी होती है तो हम देवी देवताओं से ही पूछताछ करके ही करते हैं। जैसे कि पंडित कई बार अपने दिन निकाल देता है तो हमारे देवी देवता जो है यहाँ से पर ब्राह्मणों की भी बिल्कुल कैंसिल कर देता है और अपने ही रीति रिवाज से ही शादी होती है। जी अब मानना तो पड़ेगा ही, रीति रिवाज के हिसाब से शादियाँ ही होगी। हमारे बुजुर्गों से ही इसी तरीके से ही शादी होगी तो आगे नौजवानों को कोई ये नहीं है। जैसे पाल की शादी भी होती है तो हमारे देवी देवता हाँ शादियाँ होती हैं, ये हमारी जो स्थानीय कल्चर है यहाँ का उसके अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो दूल्हा होता है दूल्हे के लिए वैसे सेरे का प्रयोग किया जाता है। हर जगह दूल्हे के लिए सेरे का प्रयोग किया जाता है, और जो हमारे यहाँ जो कंसेप्ट रहता है यहाँ जो दूल्हे के लिए सेरे का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस शादी को हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में बरनी शादी कहा जाता है। सेरे का यूज़ इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो सेहरा है ये हमारे यहाँ देवताओं का श्रृंगार रहता है, इसलिए इसको हम दूल्हे के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ जो सराज में जो कल्चर है उसमें हमारा जो बड़ा देव है मतलोड़ा, ये बहुत बड़ा एक प्रसिद्ध देवता है। इसी के आशीर्वाद और यही हमारी जो शादियों की जो तारीख है, जो शादियों की मिलान कुंडली मिलान वगैरह जो भी गुण दोष रहते हैं वो यही हमारे पूर्ण करते हैं। और इनके आशीर्वाद से ही जो जितने भी जो हमारे शादियों के जो भी रहता है इसमें चाहे वेद हो चाहे कुछ भी हो वो सारे मुहूर्त हमारा जो मतलोड़ा है यही इसमें पूरा करते हैं।